अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पनामा का फैसले अगले हफ्ते आ रहा है। इमरान खान का इंकशाफ, कहते हैं जो भी फैसला होगा उसके बाद नया दौर शुरू होगा। फैसला नए पाकिस्तान की बुनियाद बनेगा। अगर इदारे काम कर रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट में केस न जाता। मुल्क का पैसा लूट कर बाहर भेजा जाता और वो हमें कर्जे देते हैं। कौम को भी मकरूज कर दिया गया। वजीर आजम हाउस से दफ्तर खारजा को लिखे गए खत में कोई गलत बात नहीं। अमरीकियों को वीजे देने के मामले पर फरतुल्लाह बाबर का रद्द अमल, कहते हैं खत की जुगाली सियासी बुनियादों पर मौजूद मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए की जा रही है। सोशल मीडिया पर मुकद्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी कैसे रोकी जाए, तौहीन आमेज मवाद को कैसे ब्लॉक किया जाए। पाकिस्तान का इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर आलमी सतह पर मामला उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुस्लिम सफ़ीरों की अहम बैठक। तौहीन आमेज मवाद को रोकथाम के लिए मुत्तफ़िका लाएअमल पर मुशावरत। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद अपलोड करने के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान की इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। मुल्जिमान 7 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले। बरामद होने वाला कंप्यूटर फॉरेंसिक तज्जिये के लिए भेज दिया गया। पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं नाम नेहाद रिपोर्ट हकायक के बरक्स एक तरफा तौर पर तैयार की गई। रिपोर्ट में पैलेट गन्स का निशाना बनने वाले मजलूम कश्मीरियों का जिक्र ही नहीं किया गया। दफ्तर खारजा की हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मुसम्मत। कतर अस्पताल कराची से नौमौलूद मुगवी बच्चा सोहराब गोट से बाजियाब। गिरफ्तार खातून की निशानदेही पर बच्चे को बाजियाब किया गया। बच्चा खरीदने वाले मियां बीवी समेत 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। तमाम अफराद अफगान बाशिंदे निकले। अहल खाना सरशार। वालिद का लख्ते जिगर से दीवाना वार मोहब्बत का इजहार। कमसिन घरेलू मुलाजमा सायमा की गर्दन जलाई गई। कंधे सीने पर दांतों से काटने के निशानात भी मिले। पिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को जारी कर दी गई। तैयबा तशद्दुद केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए सिरे से चलेगा। कराची में 11 साला मुल्जिम पर तशद्दुद में मुलव्विस मुल्जिम रिजवान की जमानत मंसूख। गंदा है पर धंधा है। कराची में मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। ताला तोड़कर दुकानें लूटने वाले पुलिस एहलकार ही मुलव्विस निकले। CCTV फुटेज ने काली वर्दियों वाले काले करतूतों का भांडा फोड़ दिया। कोरंगी थाने के 2 एहलकार गिरफ्तार। दोनों एहलकार जज की हिफाजत पर मामूर थे। खेल से खिलवाड़ के इल्जाम में मुअत्तल शर्जील खान की PCB ट्रिब्यूनल के सामने पेशी। 5 मई तक मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत। खालिद लतीफ़ नासाज़ी तबीयत के बायस पेश नहीं हो सके। समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी। PCB अपना केस अगली समाअत पर पेश करेगा। शर्जील खान के वकील कहते हैं इल्जामात और दिफा का मामला बाद में आएगा। कैडेट कॉलेज लाड़काना में तशद्दुद का शिकार तालिब इल्म अहमद की गले की कॉन्स्टिट्यूशनल सर्जरी कामयाब। अहमद अस्पताल से डिस्चार्ज। इलाज की जरूरत के तयन के लिए डॉक्टर्स का बोर्ड बनाने का फैसला। अहमद अस्पताल से घर जाने पर खुशी से निहाल। पाकिस्तान और पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क के 63 अजला में 7वें रोज भी मरदमशुमारी जारी। इदारा शुमारियात का अमला घर घर जाकर मालूमात जमा करने में मसरूफ। फॉर्म में माजूर अफराद का कॉलम शामिल करने से मुतालिक विफाक ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मालूमात खुफिया रखने के खिलाफ PP की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने विफाक सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया।
पाकिस्तान के नौजवान अब तक के डिप्टी ब्यूरो चीफ इम्तियाज चांडियो की हिमायत में निकल आए। ट्विटर पर इम्तियाज चांडियो टॉप ट्रेंड बन गया। शेख रशीद और साबिक वज़ीर आला सिंध ने भी हिमायत कर दी। खादिम आला की अंधेर नगरी में असातिज़ा ने मार नहीं प्यार के नारे की धज्जियां उड़ा दी। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी टीचर का तालिब इल्म पर बेईमाना तशद्दुद, डंडे मार मार कर बच्चे का पांव जख्मी कर दिया। लंदन में पार्लियामेंट पर होने वाले दहशतगर्द हमले की तहकीकात जारी। हमलावर खालिद मसूद बरतानवी शहरी निकला। माजी में कई बार सजा भी हुई। दौरान कैद जेल में इस्लाम कबूल किया। हमलावर के सहूलतकारों की तलाश के लिए बरतानवी पुलिस के छापे 10 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत, पूछगछ जारी। उससे ये कहा तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की नजात है। और धौंस धमकी से डरे ना कैद बंद की सोबतें अज़मुतज़लज़ल कर सकी। जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफी के खिलाफ जो लिखा जुबान ज़देआम हो गया। इनकलाबी शायर हबीब जालिब के मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रही हैं। बेबाक शायरी से उर्दू अदब को नई जेहतों से रोशनास कराने वाले जालिब यादों में जिंदा हैं अब तक।